बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक कैसे। आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। पाकिस्तान एम्बेसी सऊदी अरबिया की जानब से उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने ट्वीट किया है, जिन लोगों के इकामे ख़त्म हो चुके हैं, जिन लोगों के इकामे ख़त्म होने के बाद अपडेट नहीं हुए या अपडेट हुए हैं तो थोड़े अरसे के लिए अपडेट हुए हैं, थोड़े अरसे के लिए तजदीद हुए हैं, उनके हवाले से बहुत अहम ख़बर है। न्यूज़ को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो सबसे पहले आपको इस चैनल के ज़रिए मिलती रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पाकिस्तान एम्बेसी सऊदी अरबिया की ट्वीट है उसको देख लें। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मुअज़्ज़ज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अस्सलाम वालेकुम। आपके तमाम मसाइल का बरवक्त हल सफारत खाना पाकिस्तान रियाज़ की ऑनलाइन तरजीह है। सऊदी हुकूमत ने ख़त्म होने वाले इकामा को खुदकार तरीके के ज़रिए 31 जनवरी तक बढ़ाया था। ताहम जिन लोगों के इकामा की मुद्दत नहीं बढ़ी या बिल्कुल मुख्तसर मुद्दत के लिए बढ़ी है, या वो लोग जिनके कफ़ील या कंपनियां इकामा की मुद्दत नहीं बढ़ा रहे, वो अपने मसाइल के सिलसिले में फ़ौरी तौर पर अपनी दरख्वास्त जो है, जिसमें कंपनी का नाम, शहर और CR नंबर दर्ज हो, इस ईमेल पर भेजें। ये जो ईमेल है आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है, इस ईमेल को मैं इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिख दूँगा, वहाँ से आप कॉपी करके डायरेक्ट इस ईमेल पर जो है अपनी डिटेल जो है वो भेज दें। तो इस ईमेल पर अपनी जो डिटेल भेजेंगे उसका रिस्पॉन्स ये होगा, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि इन दरख्वास्तों पर मुतल्लिका कंपनी या कफ़ील से रजू किया जाएगा और सऊदी हुकूमत के साथ भी इस मसले को उठाया जाएगा। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन जो है वो भाइयों के लिए है, जो लोग भाई ऑलरेडी सऊदी अरबिया में मौजूद हैं, उनके इकामे ख़त्म हैं, कफ़ील की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, उनको गलत तरीके से हरूफ दिया हुआ है, मतलूब किया हुआ है, आपके पास प्रूफ है, आप लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आपको किसी गाइडलाइंस की ज़रूरत है, किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो आपको गाइड करे। तो सबसे बेहतर यही है, चाहे अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता करें, अगर आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपने इंडियन एम्बेसी से जो है वो रब्ता करें। इसी तरह जो बांग्लादेश के भाई हैं वो अपनी बांग्लादेश की एम्बेसी है वहाँ पे रब्ता करें, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आप मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आपको एम्बेसी के थ्रू जो है वो मुल्क में भेज दिया जाएगा। अगर आपको जो पास दिया जाता है एम्बेसी के थ्रू, वो पास जैसे ही मिलेगा, पास मिलते ही आपको आपके मुल्क में जो है वो भेज दिया जाएगा। अगर आपका किसी भी किस्म का सऊदी अरबिया में रहते हुए कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो पास के मतलब बताते चलें कि आउट पास जो है उसको थोड़ा इशू होने में टाइम लगता है, इसलिए इस चीज़ पे भी बहुत से भाई जो हैं वो हिम्मत हार जाते हैं कि आउट पास मिलने में काफ़ी टाइम लगता है, जलील होना पड़ता है। ये इस चीज़ से तो बेहतर है कि आप हमेशा के लिए सऊदी अरबिया में फंस कर रह जाएं। कोशिश किया करें कि अपनी जो एम्बेसी है, अपनी मुतल्लिका एम्बेसी से रब्ता किया करें, वहाँ पे अपना इशू जो है वो उनको बताया करें। अगर आप के कफ़ील ने आपके साथ कुछ गलत तरीके का आपको हरूब मतलूब किया है या गलत किस्म का कोई आपके ऊपर कोई केस किया है, तो इस चीज़ पर आप चुप नहीं बैठा करें। आप कोशिश किया करें कि कम अज़ कम अपनी एम्बेसी से ज़रूर रब्ता किया करें। आपकी जो एम्बेसी होती है आपके मसाइल के हल के लिए ही बैठी होती है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी देर तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। वो इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ एक या दो आदमी का मसला नहीं होता, बल्कि हज़ारों लोगों के साथ यही मसला होता है और हर आदमी का नंबर आने में टाइम लगता है। इसलिए परेशान हुआ करें, अपनी एम्बेसी से जो है वो रब्ता ज़रूर रखा करें। उम्मीद है कि सब भाइयों को इन्फॉर्मेशन जो है समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।